मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का भाग 14। हमने पिछले भाग में भाग 13 तक देखा था। आज हम 14वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की प्रवक्तियां, है ना। ये हमने पिछले भाग में भी पढ़ा था। आज हम इसे अच्छे से पढ़कर खत्म कर दें, है ना। ये आपकी पुस्तक में 4.3.7 में है, तो आप इसे वहां से अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद हम उदाहरण नंबर 4.5 पर दृष्टि डालेंगे और इसे समझेंगे। और अंत में हम रासायनिक अभिक्रियाशीलता एवं ई माइनस का जो मान है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपकी पुस्तक में 4.3.8 में दिया हुआ है, तो आप इसे वहां से अवश्य पढ़ लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये श्रेणी, जो ये सारणी जो है, सारणी 4.6, ये हमने पिछली कक्षा पिछले भाग में भी देखी थी, लेकिन एक बार हम इसे और देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए और आगे अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, तो ये देखा जाए तो इस सारणी में कुछ नहीं, और जो 3D की जो धातु है, स्कैंडियम से लेकर जेडन तक 3D श्रेणी की, है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, है ना, से लेकर यहाँ जिंक तक। ठीक है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन और फिर निकल, कॉपर, जिंक, है ना। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, यस फ्रीक्वेंसी मेथड पर, है ना। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक सारे तत्वों की जो ऑक्साइड है उनके अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं में, तो ये वहां दी हुई है जिन पे हमने चर्चा की थी, और एक बार आप यहाँ देख लीजिए। स्कैंडियम बनाता है Sc2O3, और DI यहाँ पे तीन ऑक्सीकरण अवस्था है, +6 +3 +2, इन पे ऑक्साइड बनाता है। और V2 जो बी अपना वेनेडियम है, वह +5 से +2 तक, +5 +4 +3 +2, इन पे ऑक्सीकरण बिना ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्साइड बनाते हैं। ऐसे Cr क्रोमियम भी +6 +4 +3 और +2 पर बनाता है। वैसे Mn जो है मैंगनीज, ये एक अपवाद है। Mn जो है मैंगनीज, वह सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है ना। अगर देखें तो +7, जो कि कोई भी तत्व अभी तक प्रदर्शित नहीं कर पाए। Mn2O7 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +7, और ये +2 +3 और +2 में अपनी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ऐसी Fe आयरन +3 +2 और हाँ +3 और +2 में अपनी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और अपनी ऑक्साइड Fe2O3 बनाता है। ऐसी कोबाल्ट भी +2 में CO को बनाता है ना। निकल भी NiO और कॉपर CuO और Cu2O अपनी +2 और +1 की ऑक्सीकरण अवस्था में दर्शाते हैं। ऐसी जिंक भी Zn अपनी +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में दर्शाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, याद आया अच्छे से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो वर्ग 7 के बाद Fe के उच्च ऑक्साइड Fe2O3 से आगे ज्ञात नहीं। यद्यपि क्षारकीय माध्यम में फेरिट 6 अवस्था में FeO4 2- आयन बनते हैं, परंतु एक शीघ्र ही Fe2O3 व O2 में विघटित हो जाते हैं। ठीक है? वर्ग 7 के बाद, है ना, 7वें वर्ग के बाद Fe के उच्च ऑक्साइड Fe2O3 के आगे ज्ञात नहीं, है ना। Fe2O3 के आगे Fe के कोई भी उच्च ऑक्साइड ज्ञात नहीं। एक है जो कि क्षार की माध्यम में फेरिट 6 अवस्था में FeO4 2- बनाता है। क्षार की मात्रा मतलब एल्कलाइन या बेसिक मीडियम, एल्कलाइन मीडियम में फेरिट 6 मतलब फेरिट यहाँ आयरन को दर्शा रहे हैं। आयरन जो Fe6 है, मतलब आयरन Fe जो है वह अपने +6 की ऑक्सीकरण अवस्था में FeO4 2- बनाता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है, यह शीघ्र ही Fe2O3 व O2 में विघटित हो जाती है। ठीक है, मतलब वर्ग 7 के बाद Fe के उच्च ऑक्साइड Fe2O3 से आगे ज्ञात नहीं है। एक ज्ञात है जो कि क्षार के माध्यम में फेरिट 6 अवस्था में FeO4 2- बनाता है, परंतु ये FeO4 2- भी शीघ्र ही Fe2O3 व O2 में विघटित हो जाता है। ठीक है, ऑक्साइड के अतिरिक्त ऑक्सो कैटायन B5 को BO2+, B4 को BO2+, है ना, तथा PI4 को TiO2+ के रूप में स्थायित्व प्रदान करते हैं। ये ऑक्सो कैटायन है ना, B5
मतलब जो बी है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, +5। तो BO2 प्लस अगर आप देखेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, -2, है ना। तो BO2 मतलब बी को अगर हम एक्स माने, एक्स -4, 2 इंटू 2 परमाणु है, और 2 -2 इसकी क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था। तो x -4 इक्वल्स टू +1, +1 तो यहाँ पे इसका चार्ज क्या है, +1। x -4 इक्वल्स टू +1, -4 दूसरी तरफ जाएगा, x इक्वल्स टू 5। मतलब जो बी वेनेडियम है वह कितना हुआ, +5। तो वही बता रहे हैं ऑक्सीकेटाइन B5 टू BO2 प्लस। ऐसे ही इस BO2 प्लस में अगर आप देखो तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका कितना है, -2, है ना। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, ऑक्सीजन -2, और ये +2 है, मतलब दूसरी तरफ +2। तो अगर बी को हम एक्स लें, x -2 इक्वल्स टू +2, जो -2 है उस प्रकार जाके धनात्मक हो जाएगा, उस साइड जाके x इक्वल्स टू 4, मतलब b इक्वल्स टू 4, है ना। तो B4 ऑक्सीकरण अवस्था है BO2 प्लस में। ऐसे TI4 है TiO2 प्लस में, टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था, है ना। ऑक्सीजन कितना, -2, x -2 इक्वल्स टू +2, -2 उस तरफ जाएगा, +2, x क्या है वो, मतलब TiO2 प्लस क्या है, +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में, ठीक है। वह ऐसे स्थायित्व प्रदान करते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे। फ्लोरीन की अपेक्षा ऑक्सीजन की इन उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं को स्थायित्व प्रदान करने की क्षमता अधिक होती है। इस प्रकार Mn का उच्चतम फ्लोराइड MnO4 है, जबकि उच्च ऑक्साइड Mn2O7, ठीक है। फ्लोरीन की अपेक्षा अगर हम फ्लोरीन और ऑक्सीजन में तुलना करें तो ऑक्सीजन है इसकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं का जो स्थायित्व प्रदान करने की क्षमता है वह फ्लोरीन से अधिक है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो जैसे Mn के साथ जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों ही रिएक्ट करती है तो MnF4 बनता है, फ्लोराइड के साथ Mn मैंगनीज का MnF4 बनता है। जबकि ऑक्साइड का, जब ऑक्सीजन का ऑक्साइड क्या होता है, Mn2O7 बनता है। अब Mn4F4 और Mn2O7 में अंतर ये है, यहाँ पर मैंगनीज का जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह कितनी है, +4। +4 कैसे, फ्लोरीन की है -A गुणा 4, है ना। Mn -4 इक्वल्स टू 0, Mn क्या होगा, 4। यहाँ पर फ्लोराइड की ऑक्सीकरण अवस्था है +4, जबकि Mn2O7 में Mn है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +7, है ना। ये हमने कहा पे अपनी सारणी में भी देखा, Mn2O7 कितना है, +7, है ना। तो जब ये उसकी उच्चतम, मतलब किसी भी हैलाइड क्लोराइड के साथ जो मैंगनीज बना सकता है, यह उसकी उच्चतम कंपाउंड, उच्चतम MnF4, है ना, ऑक्सीकरण अवस्था है। इसमें वह कितना है, +4। जबकि Mn2O7 जो कि वह ऑक्साइड के साथ बनाता है मैंगनीज ऑक्सीजन के साथ, वह +7 है ना। तो इसकी जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है वह भी ज्यादा है ऑक्साइड के साथ, फ्लोरीन के, ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन की तुलना में, है ना। इसलिए जो है हम कह रहे हैं कि फ्लोरीन की अपेक्षा ऑक्सीजन की उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं को स्थायित्व प्रदान करने की क्षमता अधिक होती है ना। ऑक्सीजन की धातुओं के साथ बहुबंधन बनाने की क्षमता से इसकी उत्कृष्टता को समझा जा सकता है ना। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बहुआबंध बनाने की क्षमता होती है किसके पास, ऑक्सीजन के पास ना। इसीलिए ऑक्सीजन की क्षमता ज्यादा है अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं में स्थायित्व प्रदान कर रहे है ना। क्यों? क्योंकि वह बहु आबंध बना सकते हैं, बहु आबंध मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स, वो एक साथ कई बॉन्ड्स एक साथ बना सकते हैं ऑक्सीजन, है ना। इसलिए वो उसकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं को स्थायित्व प्रदान करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे सहसंयोजक ऑक्साइड Mn2O7 में प्रत्येक Mn परमाणु चतुष्फलकीय रूप से एक MnO Mn सेतु सहित O परमाणुओं से घिरा रहता है ना। सहसंयोजक ऑक्साइड Mn2O7 है ना, वह एक साथ जो Mn का परमाणु होता है ना, Mn2O7 Mn का परमाणु है वह 4 टेट्राहेड्रल, है ना, मतलब चतुष्फलकीय ऑक्सीजन के परमाणु और एक MnOMn सेतु सहित घिरा रहता है ना। Mn है अपना, वह चारों प्रकार से 4 ऑक्सीजन
और एक एमएन सेतु से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं। V5 CR6 MN6 है ना, और MN7 के लिए चतुष्फल की MO4N- आयन ज्ञात है। ठीक है, तो यहाँ M क्या, M जो है वह धातु VCrMn और को दर्शा रहा है। ठीक है, तो V5 मतलब V अपने +5 की ऑक्सीकरण अवस्था में, और Cr अपने +6 की, और Mn अपने +6 और +7 की ऑक्सीकरण अवस्था में चतुष्फल की MO4N- आयन ज्ञात है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे। उदाहरण नंबर 4.5, श्रेणी VO2 प्लस ग्रेटर देन Cr2O72 माइनस ग्रेटर देन MnO4 माइनस में ऑक्सीकरण क्षमता में वृद्धि को कैसे स्पष्ट करें। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, जो ऑक्सीकारक क्षमता है वह सबसे ज्यादा MnO4 माइनस की, फिर है Cr2O72 माइनस की, और फिर है VO2 प्लस। तो इसका कारण इनके अपचयन के बाद प्राप्त निम्न स्पीसीज के स्थायित्व में वृद्धि है ना। तो ये देखो, जब VO2 प्लस है ना, Cr2O72 माइनस MnO4 है ना, जब इनका अपचयन हो, अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें, उसके बाद जो इनकी स्थायित्व में वृद्धि होगी, उसी प्रकार से यह श्रेणी, श्रेणी क्या है, सबसे ज्यादा जो ऑक्सीकरण क्षमता है वह किसकी, MnO4 माइनस, Cr2O72 माइनस, और फिर VO2 प्लस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, अच्छे समझ आ गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाशीलता, ये आपकी पुस्तक में 4.3.8 में, वहां से आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। संक्रमण धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता व्यापक रूप से परिवर्तनशील है। बहुत सी धातुएं पर्याप्त विद्युतनीय तथा खनिज अम्लों में विलय हैं, जबकि कुछ धातुएं उत्कृष्ट हैं जो कि साधारण अम्लों द्वारा प्रभावित नहीं होती। मतलब जो संक्रमण धातु ट्रांजिशन एलिमेंट है, वह कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाशीलता व्यापक रूप से जो है वो वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील है ना। तो जो बहुत सी धातुएं पर्याप्त विद्युत धनी तथा खनिज अम्लों में विलय, मतलब बहुत सारी धातुएं जो कि अम्लों में विलय हो जाती है, जबकि कुछ धातुएं उत्कृष्ट हैं जो कि साधारण अम्लों द्वारा प्रभावित नहीं होती। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक संक्रमण धातु जो है, उनके कुछ तत्व हैं है ना, उनकी जो कुछ धातु है, जो कुछ धातु साधारण अम्लों में विलय हो जाती है ना, में घुल जाती है साधारण में, लेकिन कुछ धातु जो है वह काफी उत्कृष्ट है जो कि साधारण अम्लों द्वारा प्रभावित नहीं होती। ठीक है, साधारण जो एसिड है इससे वह प्रभावित नहीं होती। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने पढ़ा उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं की स्थायित्व की प्रक्रिया, जो कि आपकी पुस्तक में 4.3.7 में है। मैं आशा करता हूँ आज आप उसे अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद हमने उदाहरण नंबर 4.5 पर दृष्टि डाली है ना, और उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाशीलता एवं E- मान, जो कि आपकी पुस्तक में 4.3.8 पर दिया हुआ है, उसमें चर्चा की और उसे अच्छे से समझा है ना। बात अगली कक्षा में हम रासायनिक अभिक्रियाशीलता एवं E- मान को खत्म करेंगे। उसके बाद हम उदाहरण नंबर 4.6 पर देखेंगे। उदाहरण नंबर 4.6 पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझें। ठीक है, तो अभी आप इसी कक्षा इसी भाग को पढ़िए, बाकी अगले भाग में हम मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।